जिस तरह से हमसे दूर रहने के लिए उनके पास कोई ना कोई कारण जरूर है, वैसे ही उनका हमें ना पहचानना, इसके पीछे भी कोई ना कोई वजह जरूर रही होगी। मुझे मेरी भक्ति और प्रेम पर पूरा विश्वास है। कान्हा इस उलझन को जरूर सुलझाएंगे। जय श्री शंभू। राधे राधे। ओ माता राम जी ने अभी आपको हवेली में बुलाया है। शाम को बहुत बड़ा फंक्शन है, आपकी जरूरत पड़ेगी। जी अच्छा, आप चलिए, मैं आती हूँ। राधे राधे। जय श्री शंभू। चलो। छोटी बहू, कोई जरूरत नहीं है हवेली के फंक्शन में जाने की। लेकिन मैं माता राम जी को मना नहीं कर सकती, क्योंकि मुसीबत के समय उन्होंने ही हमारी मदद की है। मैं उनकी कोई भी बात टाल नहीं सकती। अरे आप आ गए। अब आप भी जल्दी से तैयार हो जाइए जी। इधर आएंगी जरा। जी। ये आप काहे हेमा मालिनी बनने का कोशिश कर रही हैं? एक कपड़ा तो बेमन से हम पहन ही लेंगे, पर तुम काहे जेवर का दुकान बनी हुई हो? सालगिरह तुम्हारा है या उस ससुरा दामाद बाबू का? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं जी? आज कनिका और अभय भैया की शादी की सालगिरह है। अगर हम ऐसे ही चले जाएंगे तो सबको बुरा लगेगा ना। सोचेंगे कि हमें जलन हो रही है उनकी खुशी से। जलन हो रही है? अरे जल भुन के आधा खाक हो चुके हैं हम ही। देखे हमारा बॉडी कितना कम हो गया है ससुरा। कलेजा में ज्वालामुखी फट रहा है हमरे। उस ससुरा दामाद बाबू की हर इच्छा इस घर में ऐसे पूरी किया जाता है जैसे कोई उत्सव हो। ये देखिए तैयारियां, सालगिरह नहीं जैसे शादी हो रहा है उस ससुरा का। और हम जो इस घर का असली वारिस हैं, हमरा बेइज्जती करने का कोई भी आदमी को मौका नहीं छोड़ता है इस घर में। पर क्या करें, शरीफ आदमी है, सब सह रहे हैं। अभी यहां हमारे साथ खड़ा होकर फोटो खिंचवाना है। कहा जाइए। अभय, अभय जरा इधर आओ ना प्लीज। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस ड्रेस के साथ कौन सा सेट पहनूं। तुम बताओ ना, कौन सा पहनूं? मैंने कहा कुछ भी पहन लो, तुम पर सब कुछ अच्छा ही लगता है। हाउ रोमांटिक। लेकिन मेरे प्यारे पतिदेव, आज कोई ऐसा वैसा दिन नहीं है। हमारी शादी की सालगिरह है, इसलिए कुछ भी पहनने से नहीं चलेगा। बताओ ना कौन सा सेट पहनूं प्लीज। अच्छा ठीक है, वो वाला पहन लो। ये वाला ना? मुझे पता था तुम यही सिलेक्ट करोगे। सो स्वीट। अबे एक मिनट, शादी की सालगिरह बहुत मुबारक हो। कि मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट। मुस्कुराने से काम नहीं चलेगा, खोल के बताओ ना कैसा लगा। अच्छा है। ये क्या है? अबे मैं ये गिफ्ट तुम्हारे लिए लाई और तुम होगी। थैंक्स। सिर्फ थैंक्स? मेरा गिफ्ट कहाँ है? समझ गए। हर साल की तरह इस बार भी भूल गए ना? नहीं, रहने दो, अब सफाई देने की जरूरत नहीं है। समझ गई। तुम्हें हवेली की साज सजावट देखने के बाद और
माई के विश करने के बाद ही याद आया ना कि आज हमारी सालगिरह है। शादी के इतने साल बीत गए, कभी एक कांच की चूड़ी तक गिफ्ट नहीं की मुझे। देखो कनिका, ये सब करना मुझे नहीं आता। मैं सिर्फ इतना ही जानता हूं कि तुम मेरी पत्नी हो और पति पत्नी के रिश्ते को भुलाया नहीं जाता, और नहीं गिफ्ट्स देकर याद करना जरूरी है। जरूरत है अब। जब रिश्ता हम जैसे पति पत्नी का हो तो जरूरत पड़ती है अभय। कब तक अभय? कब तक हम एक छत के नीचे रहने के बावजूद दो अजनबियों की तरह रहेंगे? पर कनिका, शर्त तो तुमने ही रखी थी ना कि जब तक मेरी याददाश्त वापस नहीं आ जाती हम दोनों ऐसे ही रहेंगे, एक दूसरे से अलग। हाँ, रखी थी मैंने शर्त। मुझे क्या पता था कि इतने साल बीत जाने के बाद भी तुम्हारी याददाश्त वापस नहीं आएगी। लेकिन आज मैं अपनी शर्त वापस लेती हूँ। अभय, मैं चाहती हूँ कि नहीं करेगा। शर्त भले ही तुमने रखी थी, पर इसके मायने मेरे लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं यही चाहता हूं कि हम जब भी मिले तो आत्मा और शरीर दोनों के साथ मिले, और उसके लिए मेरा पहले वाला अभय होना बहुत जरूरी है। मेरी याददाश्त वापस आना बहुत जरूरी है। वो फंड वन का इंतजाम सब अच्छे से हो गया है ना? सब सेटलमेंट? काम करने वाले लोग हमको बहुत पसंद है। जी सुनिए, हम काम का बात कर रहे हैं ना, इधर रुकिए एक मिनट। हाँ, आप रुकिए, हम अभी आते हैं। चलिए। वहाँ लेके जाओ, वहाँ। राम राम। जय शिव शंभू यादव जी, कैसन है? काम काज सब बढ़िया? बस आपकी कृपा है। ये तो एकदम शादी ब्याह जैसी व्यवस्था की है अपने माता राम जी। एक ही बिटिया, एक ही दामाद है हमरा। यही सब करके अपना मनोरथ पूरा कर लेते हैं। फोटो प्लीज। स्माइल प्लीज। थैंक यू। जुग जुग जियो। बहुत अच्छे लग रहे हैं दोनों। मेरे शिव शंभू करें आप दोनों की खुशहाली ऐसन ही बनी रहे हमेशा। दामाद बाबू, हम आपको क्या बोले थे? शाम को देखिएगा असली व्यवस्था। आज खुशी का अवसर पर हमरा डेयरी में सब गुस्ताखी माफ है। शुरू करा। इस हवेली में कदम रखते ही मुझे क्या हो जाता है? बार बार मुझे ऐसा लगता है जैसे आप यहीं कहीं हैं, मेरे आसपास, इस हवेली में।
विभा जी, विभा जी, राधे राधे। देरी से आने के लिए क्षमा चाहती हूँ। वो माता राम जी बहुत गुस्सा हो गई होंगी ना। अरे आज तो अगर उनका कोई सबसे बड़ा दुश्मन भी उनके सामने आ जाए ना, वो उसे भी माफ कर देती हैं। अगर आज कनिका जी की शादी की सालगिरह ना होकर कोई और दिन होता ना, तो वो जरूर गुस्सा होती। हनुमान जी ने कहा था कि घर में फंक्शन है, लेकिन उन्होंने ये तो कहा ही नहीं कि कनिका जी की शादी की सालगिरह है। मैं खाली हाथ आ गई। कोई बात नहीं, तोहफा ना ला सकी, कम से कम उन्हें शुभकामनाएं तो दे सकती हूँ ना। कहाँ है वो? वहां पर है। धन्यवाद। अरे लगी तो नहीं आपको? हाँ? पकड़ लिया तुमने चीटिंग किया। मैम, अच्छा, आपके साथ अभय बाबू और दीपू बाबा का एक फैमिली फोटो लेने के लिए कहा था माता राम जी ने। अगर आप उन्हें बुला देती तो मैं एक फोटो ले लेता। हाँ, क्यों नहीं। जी। अभय, अभय बाबू, आपकी पत्नी है वो, थोड़ा नजदीक आइए ना। थैंक यू। ये सब क्या है? कह दीजिए ना सबसे कि ये सब झूठ है। मैं आपकी पत्नी हूँ, आप मेरे पति हैं। कह दीजिए ना सबसे, सबसे कहिए कि ये सब झूठ है। आप कुछ कहते क्यों नहीं? बोलिए ना, बोलिए ना, ये सब झूठ है। भुवन, दीपक को अंदर लेके जाओ। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? ये शादी, ये सालगिरह, ये सब झूठ है। मेरे होते हुए आप एक पत्नी का दर्जा किसी और को कैसे दे सकते हैं?
आप पर सिर्फ मेरा हक है। ये सब झूठ है। आप क्यों नहीं कह देते कि सब झूठ है? राधिका, देखो, तुमसे जरूर कोई गलतफहमी हुई है। अभय मेरे पति है, तुम्हारे नहीं। हम दोनों की शादी हो चुकी है, मेरे बच्चे के पिता हैं। और तुम तो दीपू को जानती हो ना, फिर तुम एक नहीं। ये कोई गलतफहमी नहीं है। ये आपके पति अभय नहीं, ये मेरे पति। कहिए ना सबसे कि मैं आपकी पत्नी हूं। मैं सच कह रही हूं, ये मेरे पति है और मैं इनकी पत्नी। मैंने आपसे कहा था ना कि मैं इतने सालों से अपने पति को पागलों की तरह ढूंढ रही हूं। पहली बार मैंने इस हवेली में अपना कदम रखा था, मुझे आपके यहाँ होने का एहसास हो गया था। मैं जानती थी कि आप नहीं कहीं हैं मेरे आसपास। बहुत एहसास हो गया, जरा पीछे हटिए। अपना ही नौटंकी बंद कीजिए और निकलिए यहाँ से। आप जैसी औरतन को मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। पहले तो गिड़गिड़ा के घर में नौकरी मांगती है, फिर मौका देख के पैसा का वास्ते घर का शरीफ लोगों को फंसाने का कोशिश करती है। अगर एक शब्द भी अभय बाबू के बारे में और कहा तो तेरी जबान खींच लेंगे हम। रचन, अपनी मर्यादा में रहो। एक औरत से कैसे बात की जाती है, इसकी तमीज सीखनी चाहिए तुम्हें। लेकिन अभय बाबू, तुम ऐसे औरतन को नहीं जानते। बस! अगर तुमने इनके लिए एक शब्द भी और कहा तो मैं ये भूल जाऊंगा कि आपका और हमारा क्या रिश्ता है। एक औरत से ऐसे बात करना मैं कभी नहीं सहूंगा। देखिए, अपनी आंखों के ऊपर से ये धोखे की पट्टी उतार दीजिए कि मैं आपका देव, आपका पति नहीं। मेरी पत्नी कनिका है और दीपक हमारा बेटा। मेरी आंखों पर कोई पट्टी नहीं बंधी है। आप मुझे नहीं पहचान पा रहे, मैं तो आपको अच्छे से पहचानती हूँ। अपनी सांस, अपनी आत्मा को पहचानती हूँ। आप ही मेरे पति हैं, मैं जानती हूँ। मुझे कोई धोखा नहीं हुआ है। ए चौधराइन,